और इस वक्त की बड़ी खबर, पीसीबी को अपनी मेजबानी में आईसीसी टूर्नामेंट कराना भारी पड़ गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी से पीसीबी को घाटा हुआ है। पीसीबी को करीब 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को हुआ था। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता था ये खिताब, और उसके बाद अब ये खबर बड़ी सामने आ रही है। पीसीबी जो कि मेजबानी कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी की, ऐसे में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करना पीसीबी को बेहद भारी पड़ गया है, क्योंकि 800 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। पीसीबी को 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। सोचिएगा जरा कितनी मशक्कत के साथ तैयारियां जो हैं वो पीसीबी द्वारा करवाई गई थी। ऐसे में पाकिस्तान जो मेजबानी इस पूरे टूर्नामेंट के कर रहा था, उससे की अगर बात करें तो फाइनल जो है वो दुबई में हुआ। ऐसे में पाकिस्तान में फाइनल नहीं हुआ। इससे पहले की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका था। उसके बाद केवल यहाँ पर मेज़बान रह गया था बनकर पाकिस्तान। और अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि 800 करोड़ रुपए का घाटा जो है वो भुगतना पड़ा है। सोचिएगा ज़रा, ये टूर्नामेंट जो कि अपने आप में बेहद ख़ास था, चैंपियंस ट्रॉफी, पूरी दुनिया की इस पर निगाहें थी, और ऐसे में खासी तैयारियां जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। ये दावा किया गया पाकिस्तान की तरफ से ही कि हमारी तरफ से खासी तैयारियां की गई हैं, पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि बीच बीच में छिटपुट काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने भी आई थी, जो कि काफ़ी सवाल जो हैं तैयारियों को लेकर भी उठ रहे थे। उसके बाद अब यहाँ पर ये सामने आया है, चैंपियंस ट्रॉफी हो चुकी है, भारत चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है, और इसी के साथ यहाँ पर अब पीसीबी का ये बड़ा खुलासा कि 800 करोड़ का घाटा जो है वो पीसीबी को भुगतना पड़ा है इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने में। हालांकि बेहद ही मुश्किल से जो है पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका दिया गया था। और अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी हमारे साथ है। मनोज जी, पीसीबी को 800 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने पर। मुझे तो ये संदेह हो रहा है कि क्या वाकई में 800 करोड़ रुपए की लागत भी लगी थी क्या, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां दिखाई गई थी उनमें काफ़ी खामियां थी। उसके बाद जिस तरीके से मैच हुए, जिस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर वहां पर कई सारी खामियां आई, सिक्योरिटी पर भी कई सारी पिक्चर्स सामने आई, जो कि कई सवाल जो है वो वहां के बंदोबस्त को लेकर खड़े कर रहे थे। और अब बताया जा रहा है कि 800 करोड़ का घाटा जो है वो हुआ है इस मेजबानी में। देखिए 851 करोड़ रुपए 851 करोड़ रुपए खर्च हुए थे कुल मिलाकर, जिसमें स्टेडियम का रखरखाव जो है उसका जो है 347 करोड़ रुपया जो इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर हम कहें तो इतना खर्च हुआ था, जिसमें प्राप्ति हुई है केवल 52 करोड़ की। ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, क्योंकि आप अपने होस्ट अपनी मेजबानी में कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, दुनिया का एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें टॉप दुनिया की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, वहां पर आपको अगर कोई पैसा आप राशि नहीं जुटा पा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप नहीं जुटा पा रहे हैं, और रही सही कसर बारिश ने भी पूरी कर दी। 3 मैच तो बारिश में ही धुल गए, और बाकी जो एमिरेट्स क्रिकेट एसोसिएशन है उसके साथ पीसीबी के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं हैं, और इसी वजह से अगर आप देखें तो जितनी धनराशि की वो उम्मीद कर रहे थे वो राशि भी उन्हें प्राप्त नहीं हुई। तो इस तरह से हर तरफ जो है घाटा ही घाटा। तो मैं समझता हूं कि इसको अब ये एक अलार्मिंग बेल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इस अलार्मिंग बेल से कैसे वो सबक सीखते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि अगर इस आपको कोई स्पॉन्सरशिप में कोई रुचि नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि आपका परफॉर्मेंस इतना डाउन है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो स्पॉन्सर्स अपने आप आते हैं। बिल्कुल, बड़ी मिन्नतों के बाद जो है मनोज जी, यहाँ पर पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली थी, और ऐसे में उस पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे, तैयारियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। अब ऐसे में बड़े नुकसान का आकलन जो है वो इसमें किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनल जो है वो पाकिस्तान में नहीं हुआ, इंडिया के जितने मैच हुए वो पाकिस्तान में नहीं हुए, वो सभी मैच जो हैं वो दुबई में हुए। तो बड़ा घाटा होना तो लाजमी था, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए तो अगर ऐसी ही खासी तैयारियां थी, इतना ही सुरक्षित अगर पाकिस्तान था, तो मुझे लगता है कि जितने भी मैच वहां पर हुए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अपने आप में एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है वो देखी गई थी। एक तस्वीर मनोज जी अगर आपको याद होगी तो शुरुआत में ही देखी गई थी किस तरीके से लोग जो है दीवारें फांद कर स्टेडियम के अंदर जा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि देखिए लोगों के अंदर कितना जोश है, किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है, भारी जमघट जो है वो लोगों का लग चुका है।
उसके बाद अगर नुकसान हो रहा है तो सवाल इस पर भी खड़े होते हैं, क्या इतने मैचेस में भी कवर करने लायक नहीं बचा था क्या पाकिस्तान? क्या किया जा सकता था क्या कवर, अगर एक आकलन लगाया जाए तो इस पे? देखिए, जवाबदेही तो बनती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा, आप न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाते। और देखिए, जो खराब परफॉर्मेंस था उससे जो है ना पाकिस्तानी अवाम का दिल टूट गया। भारत के खिलाफ जो जोशो खरोश दिखना चाहिए था वो भी कम दिखा, और उसके बाद जो है टीम जो है 240 से लेकर 260 की टीम बनकर रह गई, जबकि बाकी टीमें जो हैं आपके इन्हीं आप ही के मैदानों पर आकर 300 से 350 का स्कोर खड़ा कर रही हैं, और आपसे 250 रन भी नहीं बन पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब आवाम का दिल टूट जाता है और आवाम नहीं आ रहा मैच देखने के लिए, स्पॉन्सर्स आप जुटा नहीं पा रहे, गेट मनी आ नहीं रही, ऊपर से बारिश, और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अभी तो अपने महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, तो वहां क्या स्थिति होगी आपकी, क्योंकि आपने ज़्यादा जितना खर्चा किया, आपने 3 स्टेडियमों का मिलाकर जो है 347 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर कहा जाए तो INR में आपने 347 करोड़ उसमें खर्च किए हैं। तो टोटल जो आंकड़े हैं, आप कितना खर्च किया कितना नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन 851 करोड़ रुपए में अगर आपको 52 करोड़ की प्राप्ति होती है तो इसका मतलब है कि केवल चैंपियंस ट्रॉफी ही नहीं, बल्कि इससे पहले ही वहां के अवाम का दिल टूट चुका था, जब आप 3 साल में अपने घर में कोई मैच नहीं जीत पा रहे थे, और उसके बाद जाकर आपने इंडिया का फार्मूला अपनाया, तो आपने जाकर इंग्लैंड पर जीत हासिल की। तो इसका मतलब है कि आप ना टेस्ट क्रिकेट में चल पा रहे हैं, ना आप वनडे में, ना T20 में, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा तो अवाम आपके मैच देखने नहीं आएगी। अगर बारिश की वजह से मैच ना बाधित हुआ होता, बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हुआ भी होता, तो भी मेरा विश्वास है कि वहां आधे स्टैंड जो है खाली रहते। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से देखे भी जा रहे थे, जो मैचेस हो रहे थे वो भी देखे जा रहे थे, ऐसे में लगता है मनोज जी खुद पाकिस्तान की जो आवाम है उसे के ज़्यादा दिलचस्पी जो है नज़र नहीं आई यहाँ पर मैचेस को लेकर, क्योंकि जो पाकिस्तान की एक के बाद एक हार देखी गई, तो ऐसे में जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान लंबे वक्त तक खुद भी इस मैच में टिकता तो भी शायद जो है मुनाफा कहीं ना कहीं हो जाता, मुनाफा नहीं तो कम से कम घाटा नहीं होता। लेकिन खुद एक के बाद एक जो मैच हारे हैं उसके बाद जनता का दिल टूट गया था, और ऐसे में सुरक्षित है नहीं पाकिस्तान। लोगों के अंदर डर जो है वो साफ तौर पर पाकिस्तान में जाते वक्त देखा ही जाता है, क्योंकि वहाँ का जितना भी पर्यटक स्थल हैं वहाँ को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसी खबरें आती हैं कि ज़्यादा टूरिज्म का स्पेस वहाँ पे है नहीं, और ऐसे में बाहर की टीमों के जो चाहने वाले हैं वो भी पहुँचते वहाँ पर मैच देखने के लिए, तो सुरक्षा के लिहाजे से वो भी वहाँ पर नहीं गए। तो चारों तरफ के जो ये फैक्टर हैं कि पाकिस्तान ने अपनी एक पूरी दुनिया में ऐसी छवि बना ली है कि वहां पर कोई भी अगर जाएगा तो वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के लहजे को लेकर जिस तरीके से खेल उन्होंने खेले हैं, जो अपना दमखम वो दिखाने की कोशिश करी मगर दिखा नहीं पाए, वो तो खैर था ही जो उनकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन एक सुरक्षा जो है वो भी एक बड़ा कारण मनोज जी इसमें मानी जा सकती है। जी हाँ, सुरक्षा भी है। ये सारे कारण जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर स्थिति बहुत भयावह बन जाती है। अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया जिसका बहुत बड़ा जलवा हुआ करता था, उसके साथ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया का स्पॉन्सर्स ही गायब थे। ले देकर जो है 2 स्पॉन्सर जो हैं जुटाए गए, और वो भी पाकिस्तान ने जुटाए, और जितने स्पॉन्सर्स हैं उन पर कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं। यानी हर तरफ जो है स्थितियां खराब हैं, और आपको ना विदेशी दौरों पर आप स्पॉन्सर जुटा पा रहे हैं, ना आपके घर में जब आवाम के मन में इतना उत्साह है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, और उनका भी दिल टूट जाता है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाता। अब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो यकीनन आप मानिए कि भविष्य में आप कितने भी टूर्नामेंट करा लीजिए, ये स्थिति बदस्तूर जारी रहेगी। आपको अपना परफॉर्मेंस जो है फर्श से अर्श पर पहुंचाना होगा। गिरता कौन नहीं है, हम नहीं गिरे क्या, या ऑस्ट्रेलिया क्या कभी नहीं हारा? ये सब टीमें ऐसी हैं जो हारती हैं, हारने के बाद फिर चैंपियन बनती हैं। हम भी हारे हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो है बिल्कुल मनोज जीत जी, हासिल मुझे की लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि मनोज जी यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो काफी लंबा वक्त लग जाएगा अपने आप को इस काबिल बनाने में कि एक बार फिर से जब किसी भी ट्रॉफी का मेजबानी करें तो ऐसे में मुनाफा ही कमा पाएं और घाटे में तो कम से कम ना जाए। मुझे लगता है काफ़ी लंबा वक्त जो है वो टीम को भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर लग जाएगा। जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है इस बार देखी गई है, मेज़बानी में जो खामियां थी वो देखी गई हैं, इसमें काफ़ी लंबा वक्त जो है पाकिस्तान को लग सकता है, क्योंकि हालात तो बद से बदतर होते ही जा रहे हैं अंदरूनी पाकिस्तान में इस वक्त। लेकिन इस तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।